हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक तरफ देश पर कोरोना की मार, मरीजों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच चुकी है और वहीं दूसरी तरफ देश का वो राज्य महाराष्ट्र जहां से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं, वहां निसर्ग की बड़ी चुनौती। अब निसर्ग से निपटना है गुजरात को, महाराष्ट्र को। सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका। वहां से इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं और जितेंद्र बताएंगे कि इस समय कैसी दस्तक मुंबई के मरीन ड्राइव में सुन पा रहे हैं आप जितेंद्र। देखिए, 3 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि निसर्ग मुंबई के काफी करीब तक पहुंच चुका है। सबसे पहले तो बारिश की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, बारिश की तीव्रता काफी बढ़ गई है पिछले घंटे भर से। दूसरा ये कि हवाओं का चलना भी काफी तेज हो गया है और तीसरी बात, ये जो समुद्र देख रहे हैं ये और ज्यादा आक्रामक हो गया है, इसकी लहरें और ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। ये पिछले घंटे भर के दौरान हम ये फर्क देख रहे हैं। हम यहाँ पर पिछले 1.5-2 घंटे से मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले ही ये तमाम बदलाव आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि निसर्ग काफी करीब पहुंच चुका है मुंबई के। अब मैं आपको मेरे दाहिनी तरफ दिखाना चाहूंगा, ये कफ परेड का इलाका है और आप देखेंगे कि समुद्र तट से सटी हुई ये तमाम झुग्गी बस्तियां मछुआरों की हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ मछुआरे रहते हैं, इनके इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। इन बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है और पास में जो कुछ कैंप्स बनाए गए हैं, स्कूलों को खाली करवाया गया है। वहां पर इन तमाम लोगों को, जो मछुआरे हैं, उनको पुलिस ले जा रही है। उनकी आप देखेंगे आगे की तरफ नौकाएं खड़ी हुई हैं। जो तमाम मछुआरे नौकाओं में समुद्र के अंदर निकले थे उन्हें कल ही वापस बुला लिया गया इस खतरे को देखते हुए। और पूरे राज्य की अगर बात करें तो पूरे राज्य भर में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 8 टीमें अकेले मुंबई में ही मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की 4 टीमें भी यहां पर लगाई गई हैं, जैसी राज्य सरकार की ओर से हमें जानकारी मिल रही है जी। निसर्ग, ये मराठी शब्द है, इसको हिंदी में इसका मतलब होता है कुदरत, और कुदरत का एक बड़ा कहर जो है मुंह बाए खड़ा हुआ है मुंबई पर। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरी कोशिश होगी जानो माल का नुकसान कम हो, लेकिन ये देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, जब ये तूफान जो है लैंडफॉल करता है और मुंबई पर असर दिखाता है तो किस हद तक नुकसान को रोका जा सकता है। कोरोना काल में और दूसरे दिन डराने वाली खबरें आ जाती हैं और ऐसी ही खबर महाराष्ट्र के समंदर की लहरें भी ला रही हैं। और हम आपको बता रहे हैं अरब सागर में एक तूफान उठा है और इस तूफान की वजह से, निर्गत तूफान की वजह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो इलाके हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। अलीगढ़, रायगढ़ जिले के अलीबाग के पास ये तूफान महाराष्ट्र की सीमा के और तट से टकराएगा और उसके बाद ये दक्षिण गुजरात के भी कुछ हिस्सों से टकराएगा। दमन दीप और गोवा में भी इसका असर होगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अभी ये अलीबाग से 140 किलोमीटर दूरी पर रह गया। जिन जिलों पर इसका असर आएगा ये वे जिले हैं। जी हाँ, ये जिले आपको दिखाते हैं नासिक, मुंबई, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और धुलिया। ये वो जिले महाराष्ट्र के जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं, सेंसिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की और आश्वस्त किया कि केंद्र से हर मदद राज्य को मिलेगी। तो ये अलग अलग जिले हम आपको मैप के जरिए दर्शा रहे हैं। महाराष्ट्र के मैप पर ही वो कौन कौन से जिले हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं और ये बताने का मकसद है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग खास तौर पर सावधानी बरतें, खुद को खतरे से दूर रखें।